एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 500 सालों में श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि सिंधु वापस ना ले सके। जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता, यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोवल साहब, एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, ही इज द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका। अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि सिंधु को वापस ना ले सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खलबली मचा दी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सीएम योगी के इस बयान से इतनी मिर्ची लगी है कि उसकी ओर से आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। रविवार को सीएम योगी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की वजह से देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा। देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज को अपने इतिहास के बारे में अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा था कि जब 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि सिंधु को वापस ना ले सके। सीएम योगी के इस बयान पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने बौखलाहट भरा बयान जारी किया है। सीएम योगी द्वारा सिंधु को वापस लिए जाने के बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही सीएम योगी को हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने और वहां राम मंदिर बनाने का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान ने कहा कि सीएम योगी का बयान उकसाने वाला और अखंड भारत के निराधार दावे से प्रेरित है। साथ ही उसने भारतीय नेताओं को पड़ोसी देशों के साथ विवाद को सुलझाने और उनके साथ मिलकर शांतिपूर्ण और समृद्धि दक्षिण एशिया बनाने के लिए काम करने की भी अपील की है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हुई एक खबर, एक स्टेटमेंट या एक शुरली छोड़ दी है आदित्यनाथ योगी साहब ने, और वो इससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं। जनाब, जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता, यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि वजह ये कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है।
अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहां तक, सिंध तक। मतलब साढ़े कोल कुछ नहीं चढ़ना तुसी, मतलब फारिग होकर बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होकर बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। सर ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से, इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज़ जहरा बलोच है उन्होंने इसको कंडेम किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है, और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि हाईली इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स बाय योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जब मैं देख रही थी कि और क्या चल रहा है, तो एक तो फवाद चौधरी साहब उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कि कुछ इसके ऊपर ट्वीट की गई, कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर काबल के यहाँ तक बात की गई। उसमें ये लिखा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो हैं वो जब हुकूमतों में होंगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी, और कैसे लोगों को हुकूमतों में रखा हुआ है। ये नहीं कहा गया कि अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने कहा किस तरह मैं देखूँ कि उनकी क्या तालीम है, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो पता ये चला कि वो मैथमेटिक्स में बैचलर्स हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो बैचलर्स इंडिया का है वो पाकिस्तान के PhD के बराबर समझ लें आप, ठीक है। तो ये नहीं आप कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं या गैर तालीम याफ्ता हैं या अनएजुकेटेड है, इस बिना पर वैसी बातें करें। सर ये मसला इतना छोटा नहीं है, अनएजुकेटेड की बात नहीं है, ये बात कुछ और है। वो बात क्या है वो आप जानते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, अब देखें इस पे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, जबकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना RSS BJP के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का, और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? That is something very offensive statement. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।